हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो क्या होता है उससे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको आज फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या होता है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब होता है वो रेशो जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के फेवर में हिस्सा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी जिनका रेशो है 1:1। मतलब क्या है? जो भी प्रॉफिट होता है उसको आधा ए बांटता है और आधा बी बांटता है। ओके, अब क्या डिसाइड किया कि इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक नया पार्टनर और अपने साथ सी को पार्टनरशिप में लेकर आते हैं। सी को पार्टनरशिप में लाने के लिए ये जो प्रॉफिट है, अब इसके दो नहीं कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे, 3 बराबर भाग होंगे। पहला भाग ए को, दूसरा भाग बी को और तीसरा भाग सी को मिलेगा। ओके, एक भाग ए को, एक भाग बी को और एक भाग सी को मिलेगा। तो क्या होता है बेटा, सी को भाग देने के लिए कुछ ए ने अपने हिस्से में से सी को दिया और कुछ बी ने अपने हिस्से में से सी को दिया। तो ए और बी ने जितना जितना सी के फेवर में जिस रेशो में अपना पार्ट छोड़ा है उसी को हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। और न्यू रेशो क्या होता है? अब क्या हो गया, सी की जब एंट्री हो जाती है, एंट्री हो जाने के बाद में फ्यूचर में ए बी और सी जिस रेशो में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस रेशो को क्या कहेंगे? उस रेशो को न्यू रेशो कहेंगे। नए पार्टनर को मिलाने के बाद तीनों पार्टनर का जो रेशो हो जाता है उसको न्यू रेशो कहा जाता है। और ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के फेवर में जो भी अपना हिस्सा छोड़ते हैं, जिस रेशो में अपना हिस्सा छोड़ते हैं उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आज हम इस लेक्चर को, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको बता दूं बेटा, जो रेशोज़ हम कैलकुलेट करेंगे उसको मैंने वेरियस केसेस में डिवाइड किया है। अलग अलग तरीके से हमें डेटा दिया जाएगा, अलग अलग तरीके से हमको जो है रेशोज़ दिए जाएंगे, ओल्ड रेशो दिया जाएगा या कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट वेज में दी जाएगी। तो उस डिफरेंट वेज में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर मैंने वेरियस केसेस बनाए हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहला जो हम केस ले रहे हैं, केस 1। केस 1 में क्या है बेटा? जब आपको ओल्ड रेशो किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स का रेशो एंड न्यू पार्टनर का शेयर दे के रखा हो। क्या दे के रखा हो? न्यू पार्टनर्स शेयर दे के रखा हो। ओके, तो उसको हम केस 1 की कैटेगरी में डालेंगे। क्या क्या दे रखा है आपको बेटा? ओल्ड रेशो दे के रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे के रखा है, ठीक है। अब किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओल्ड रेशो भी ना दे रखा हो। तो ओल्ड रेशो ना दे रखा हो तो वहाँ पर हमारी अजम्पशन चलती है। अजम्पशन मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा और इस रेशो को हम इक्वल मान लेंगे। या तो हमें ओल्ड रेशो दे के रखा होगा, नहीं दे के रखा होगा तो हम इसको इक्वल मान लेते हैं। ओके, तो ये बाद की बात है, इसको छोड़ देते हैं। हम बस इतना समझ के चलते हैं कि अगर हमें ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर दे के रखा है तो उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। ओके बेटा, सिचुएशन वाइज भी इसको मैं डिवाइड करूंगा, लेकिन पहले एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं जो 5:3:2 में अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं। और ये कोई एक नया पार्टनर अपने साथ लेके आते हैं ए को 1/5 शेयर के लिए। ए को कितने भाग के लिए पार्टनरशिप में लेकर आए बेटा? 1/5 पार्ट के लिए पार्टनरशिप में लेकर आए।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप न्यू रेशो कैलकुलेट कीजिए और सैक्रिफाइसिंग रेशो आप बताइए। तो अब हम इसको कैसे डील करेंगे? बेटा हमें पता है कि x, y और z का रेशो, ओल्ड रेशो हमें दे के रखा है, नए पार्टनर का शेयर हमें दे के रखा है। तो हमें ये निकालना है कि जब हम नए पार्टनर को हिस्सा दे देते हैं क्या होगा। जो नया पार्टनर है उसको हिस्सा दे देंगे और उसको हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका क्या होगा, उसको x, y और z आपस में बांट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉफिट है, ओके, इसके 5 भाग करने हैं, ये 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 5। 5 में से एक किसको दे देना है, एक दे देना है ए को। ये किसका पार्ट है, ए का। अब कितना भाग बचा, 1 2 3 4। ए का देने के बाद जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग ए का देने के बाद जो रिमेनिंग बचा, दैट मीन्स 1 माइनस 1/5 कितना बचा, 4/5। 1 2 3 4 जो बचा। अब उसका क्या करेंगे, इसको ए, एक्स, वाई और जेड आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे, अपने रेशो में, क्योंकि कोई और रेशो हमें दे के नहीं रखा, कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी। तो इसका मतलब क्या है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने रेशो को ही कंटिन्यू करेंगे। जो भी उनके लिए प्रॉफिट बचेगा उसको वो अपने रेशो में बांट लेंगे। ओके, तो अब x का नया भाग निकाला जाए, x इज न्यू शेयर। कैसे निकालेंगे, 4/5 बचा है और 4/5 में x का शेयर 5 + 3 + 2 10। 4/5 में हम क्या करेंगे, x का शेयर 5/10 दे देंगे। इसी तरह y का न्यू शेयर निकालेंगे। 4/5 में y का न्यू शेयर कितना रहेगा, y का न्यू शेयर रहेगा 3/10। फिर से आगे चलेंगे, z का निकालेंगे। z का न्यू शेयर कितना रहेगा, 4/5 में z का शेयर कितना है, 2/10। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना कितना आएगा ज़रा निकालेंगे। 5 2 जा 10/25, यहाँ पर कितना होगा 6/25 और यहाँ पर कितना होगा 4/25। ये x का, y का और z का हो गया। अब a का हिस्सा कितना है, a का हिस्सा कितना है, 1/5। न्यू रेशो बनेगा वो सभी पार्टनर्स का मिला के बनेगा। ठीक है, केवल x, y, z का न्यू शेयर कैलकुलेट करके नहीं छोड़ देना है, हमें चारों का रेशो बनाना है। तो चारों का रेशो कब बनेगा, x का निकल के आ गया, y का निकल के आ गया, z का निकल के आ गया और a का भी हमारे पास है। a का शेयर कितना है, 1/5 है, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर, a का डिनोमिनेटर बाकी सबके डिनोमिनेटर के बराबर नहीं है। तो हमें रेशो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशो बनाने के लिए हमें ये सारे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब ऊपर नीचे 25 को तो कैंसिल कर नहीं सकते, ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिससे ऊपर भी भाग हो जाए नीचे भी भाग हो जाए, ऊपर भी भाग हो जाए नीचे भी भाग हो जाए। ऊपर यहाँ हो सकता है लेकिन सब में नहीं हो सकता। तो ऐसी तो कोई डिजिट नहीं है जिससे हम 25 को 5 बना सकें, लेकिन हाँ 5 से 25 बनाया जा सकता है 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। तो कितना हो जाएगा, 5/25। तो इनका न्यू रेशो क्या बन जाता है बेटा, इनका न्यू रेशो बन जाता है 10/6/4/5। ओके, चेक कैसे करेंगे हम कि हमारा रेशो सही निकल के आया या नहीं निकल के आया। तो बेटा चेक करने के लिए हम 10 + 6 कितना होता है, 16, 16 + 4 20, 20 + 5 25। तो इन सब का टोटल देखो डिनोमिनेटर के बराबर बैठना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर के बराबर बैठ रहा है तो हम क्या कहेंगे, हमारा रेशो सही है। ओके, ये तो हमारा न्यू रेशो निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा, न्यू रेशो निकल के आ गया। अब बात आती है कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप ही सोच कर देखो कि मेरे पास 10 रुपये थे, मेरे पास बचे कितने हैं, 8 रुपये। इसका मतलब मैंने कितने दे दिए, कितना छोड़ दिया। कैसे निकालेंगे, जो मेरे पास पुराने थे यानी कि ओल्ड में से जो मेरे पास अब हैं यानी कि न्यू को अगर मैं लेस कर दूं
ओल्ड माइनस न्यू अगर मैं कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा बेटा, सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा कि मैंने कितना किसको दे दिया। तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड हम तीनों का न्यू सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर देते हैं। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 5/10, इसमें से माइनस करेंगे एक्स का न्यू शेयर कितना है 10/25। ऐसे ही वाई का ओल्ड शेयर कितना है 3/10, इनमें से माइनस करेंगे वाई का न्यू शेयर कितना है 6/25। जेड का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, जेड का ओल्ड शेयर कितना है 2/10, माइनस करेंगे जेड का न्यू शेयर 4/25। इसको सॉल्व करने पर, इनको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 50। ओके, तो 25 माइनस 20 इट विल बी 5/50। यहाँ पर करते हैं एलसीएम आएगा 50 एंड 15 माइनस 12 इट विल बी 3/50। यहाँ पर करते हैं एलसीएम आएगा 50 और 10 माइनस 8 हाउ मच इट विल बी 2/50। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकल के आ गया बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब हमें ओल्ड रेशियो दे के रखा हो और न्यू पार्टनर का शेयर दे के रखा हो तो हमें कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे और उस रिमेनिंग पार्ट को ओल्ड पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। जो रिमेनिंग पार्ट निकल के आया 4/5, उस 4/5 को हमने ओल्ड पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारे पास क्या निकल के आ गया, न्यू रेशियो निकल के आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या किया हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए जो भी उनका ओल्ड शेयर था उसमें से न्यू शेयर माइनस करके देख लिया, हमें पता चल जाता है कि उनका शेयर कितना घट गया, जितना घटा है वही उनका सैक्रिफाइस है। ओके बेटा, तो ये तो था केस 1 और केस 1 की भी ये एक सिचुएशन है, सिचुएशन 1। अभी सिचुएशन 2 और हमारे पढ़ने को बाकी है। बोले सर सिचुएशन 2 भी हो सकती है क्या, बोले सर बिल्कुल हो सकती है बेटा। क्या होगा सिचुएशन 2 में, हमें ओल्ड रेशियो दे के रखा होगा, क्या क्या दे के रखा होगा, गिवन ओल्ड रेशियो और क्या दे के रखा हो बेटा, न्यू पार्टनर शेयर और सर और नया क्या होगा, क्योंकि ये तो दोनों सेम हैं, नया क्या होगा, नया होगा बेटा ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो। नया क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो होगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें चेंज क्या है, ओल्ड रेशियो सेम है, न्यू पार्टनर शेयर सेम है, बस ओल्ड पार्टनर जो है वो भी अपना रेशियो चेंज कर देंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो 4/5 हमने यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया है, यहाँ पर कोई नया रेशियो दे के रखा जाएगा, उसमें डिवाइड करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दे के रखा है, 3 पार्टनर्स हैं x, y एंड z और जिनका रेशियो कितना है बेटा 5:3:2। उन्होंने क्या किया, नया पार्टनर अपने साथ a को शामिल किया, कितने भाग के लिए, 1/5 पार्ट के लिए। अब क्या कहते हैं कि हम 1/5 a को तो दे देंगे, लेकिन जो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 5:3:2 ना होकर क्या रहेगा बेटा, हम भी फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होंगे उनको इक्वली बांटेंगे। क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो अब यहाँ पे हमें नया क्या करना है, नया कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 1 माइनस ए का शेयर, ए का शेयर कितना है 1/5, माइनस करने के बाद कितना बचता है 4/5। अब इस 4/5 को x, y एंड z में डिवाइड करना है न्यू निकालने के लिए। तो एक्सेस न्यू शेयर कैसे निकालेंगे
क्योंकि उन्होंने फ्यूचर के लिए न्यू रेशो डिसाइड किया है, तो अब इस 4/5 को हम उनके न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशो में डिवाइड ना करके किस में डिवाइड करेंगे बेटा? न्यू रेशो में। ओके, कैसे करेंगे? 4/5 इंटू 1/3। ऐसे ही y का निकालेंगे, y इज न्यू शेयर। 4/5 इंटू 1/3। ऐसे ही z का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा? 4/5 इंटू 1/3। ओके, कितना हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है 4/15, यहाँ पे भी 4/15, यहाँ पे भी 4/15। और अब क्या करेंगे? a का भी हम शेयर लिख देते हैं। a का शेयर कितना है? 1/5, क्योंकि जो नया रेशो होगा वो सभी पार्टनर्स का एक साथ होगा, तो a भी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो इनका भी डिनोमिनेटर, a का भी डिनोमिनेटर हमें 15 बनाना पड़ेगा। तो a का डिनोमिनेटर 15 बनाने के लिए क्या करें? हम 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 हो जाता है। तो जिस संख्या से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है? हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? 3/15। ओके, न्यू रेशो निकल के आ गया। क्या हो गया न्यू रेशो? 4/4/4/3। ये उनका नया रेशो हो गया। सैक्रिफाइस निकालने का सेम वे रहेगा। सेम वे क्या रहेगा? ओल्ड माइनस न्यू। दैट इज एक्स का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे? 5/10 माइनस 4/15। ओके, वाई का न्यू कैसे निकालेंगे? 3/10 माइनस 4/15। ओके, जेड का न्यू कैसे निकालेंगे? 2/10 माइनस 4/15। इस तरीके से करके हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा? न्यू तो आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल के आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, उसके बाद दूसरा केस हम लेंगे। ये पहला केस है जब हमें क्या दे के रखा हो? ओल्ड रेशो दे के रखा हो और नए पार्टनर का शेयर दे के रखा हो। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में न्यू रेशो हो सकता है पार्टनर्स का। अगर न्यू रेशो होगा तो न्यू रेशो में बांटेंगे बचे हुए शेयर को, और अगर न्यू रेशो नहीं होगा तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। देख लीजिए, उसके बाद केस सेकंड उठाते हैं। ये जो केस है बेटा, इसमें हमें क्या दे रखा है? ओल्ड पार्टनर का शेयर दे के रखा है, ओल्ड रेशो दे के रखा है, और न्यू पार्टनर का शेयर दे के रखा है। अब क्या हो सकता है कि हो सकता है हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो भी दे के रखा हो। ओके, केस 2 करते हैं। केस 1 में क्या है बेटा? केस 1 में ओल्ड रेशो है, ठीक है, और न्यू पार्टनर्स शेयर है। केस 2 में क्या है? केस 2 में ओल्ड रेशो है, ओके, न्यू पार्टनर्स शेयर है। मैं लिखता हूं न्यू पार्टनर्स शेयर। इसके साथ में जो नई इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी बेटा? गेनिंग रेशो, या फिर मैं कहूं सैक्रिफाइसिंग रेशो। बोले सर ये दो नाम कैसे? वो मैं अभी समझा देता हूं। आपको ओल्ड रेशो दे के रखा हो, आपको न्यू पार्टनर का शेयर दे के रखा हो, और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो दे के रखा हो। बोले सर ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आप कैसे यूज़ कर रहे हो? तो बेटा केवल नज़रिए की बात है। नज़रिए की बात मतलब क्या है कि जो पुराने पार्टनर छोड़ रहे हैं उसको कौन कर रहा है? न्यू पार्टनर गेन कर रहा है। जो ओल्ड पार्टनर्स के लिए जो रेशियो ओल्ड पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो है, वही रेशो न्यू पार्टनर्स के लिए गेनिंग रेशो है। ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल नज़रिए की बात है। जो न्यू पार्टनर के लिए गेनिंग रेशो है, न्यू पार्टनर के नज़रिए से देखा जाए तो गेनिंग रेशो है, ओल्ड पार्टनर के नज़रिए से देखा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो घबराने वाली बात नहीं है, एक ही बात है। ओके, केस लेते हैं और एक एग्जाम्पल करके
देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपकी बुक से मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल है भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। ओके, दो पार्टनर हैं भारती और आस्था। रेशियो कितना है बेटा? रेशियो है 3:2 और दिनकर को शामिल किया गया है 1/5 शेयर के लिए। रेशियो कितना है? 3:2। ओके, दिनकर एक नया पार्टनर लेकर आए हैं, ये कितने भाग के लिए? 1/5 के लिए। ओके, ये क्या है? ओल्ड रेशियो है और हमें गेन बता के रखा है, या मैं कहूँ सेक्रीफाइस बता के रखा है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है बेटा, ये जो दिनकर है, दिनकर ने अपना हिस्सा 1/5 इक्वली गेन किया है। इक्वली मतलब बराबर बराबर। किस रेशियो में गेन किया है? इक्वली गेन किया है। मतलब क्या है कि 1/5 का 1/2। इक्वल का मतलब हाफ होता है, दो पार्टनर्स में बांटेंगे तो हाफ होगा। जो दिनकर का शेयर है 1/5, उसका हाफ तो लिया है भारती से और उसका हाफ लिया है किससे? आस्था से। अपने शेयर का दिनकर ने हाफ किससे लिया है? भारती से, और हाफ किससे लिया है? आस्था से। यहाँ पर रेशियो हमें इक्वल दे के रखा है, इक्वली गेन किया है। हो सकता है कोई और रेशियो दे के रखा हो कि 2:1 में गेन किया है, 3:1 में गेन किया है, 3:2 में गेन किया है, कोई भी रेशियो हो सकता है। तो जो भी रेशियो होगा, हम नए पार्टनर के शेयर को उस रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पर कितना आया? 1/10 और यहाँ पर कितना आया? 1/10। जो नया पार्टनर आया है दिनकर, उसने भारती से कितना हिस्सा प्राप्त किया? 1/10। उसने आस्था से कितना हिस्सा प्राप्त किया? 1/10। ओके, अब न्यू निकालने की बात आती है। ये तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दे के रखा है, न्यू हमें निकालना है। न्यू कैसे निकाला जाए? बोले सर, जो ओल्ड रेशियो है उसमें से जितना दे दिया उतना माइनस कर दो। मेरे पास 5 रुपए हैं, 5 में से 2 मैंने दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 5 में से 2 दे दिए, 5 मेरा ओल्ड, 2 दे दिए मतलब सेक्रीफाइस। जो बच के आएगा वो क्या? मेरा न्यू। ओके, मेरे पास ओल्ड कितना? 3/5। दे कितना दिया? 1/10। मेरा न्यू निकल के आ जाएगा। किसका निकल के आएगा? ये भारती का। भारती का न्यू कितना निकल के आएगा? कितना था भारती के पास ओल्ड? ओल्ड था सर 3/5। तो 3/5 में से कितना दे दिया? 1/10 दे दिया। कितना बचा? ये बचता है बेटा, डिनोमिनेटर 10 लेंगे और 6 - 1 इट विल बी 5/10। ओके, ऐसे ही आस्था का निकाल लो। आस्था का कितना था? 2/5। कितना दे दिया? 1/10। तो आस्था का कितना बचा? डिनोमिनेटर 10 रहेगा, 4 - 1 इट विल बी 3/10। ओके, और रेशो बनाने के लिए हम दिनकर का भी लिख देंगे। दिनकर का शेयर कितना है? 1/5। यहाँ डिनोमिनेटर 10, यहाँ भी डिनोमिनेटर 10, तो इसका डिनोमिनेटर भी हमें 10 करना होगा। और 10 करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाता है? 2/10। तो न्यू रेशो कितना हो जाता है बेटा इनका? 5:3:2 इज देयर न्यू रेशियो। समझ में आ गया? जब हमें ओल्ड रेशियो दे के रखा हो, न्यू पार्टनर का शेयर दे के रखा हो, और क्या दे के रखा हो बेटा? हमें दे के रखा हो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, इसको एक बार और देख लीजिए, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और आपको करा देता हूँ। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? जो पार्टनर है बेटा भारती और आस्था हैं, इनका रेशियो कितना है? इनका रेशियो है 3:2।
ओके बेटा, जो नए पार्टनर आए हैं उनका नाम क्या है, दिनकर। ये बताया गया कि दिनकर ने अपना हिस्सा किस रेशो में प्राप्त किया, दिनकर ने अपना हिस्सा 1/5 जो है वो भारती और आस्था से 2:1 में प्राप्त किया। किस रेशो में प्राप्त किया, ये इनका ओल्ड है, ये इनका सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस किसके लिए, भारती और आस्था के लिए, गेन किसके लिए, दिनकर के लिए। ओके, तो दिनकर जो है जिसने 1/5 प्राप्त किया है वो किस रेशो में प्राप्त किया है, 2:1 में। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि भारती ने कितना दिया और आस्था ने कितना दिया। तो भारती सैक्रिफाइस्ड, भारती ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/5 का 2/3। ओके, आस्था ने कितना सैक्रिफाइस किया, आस्था ने सैक्रिफाइस किया बेटा 1/5 का 1/3। ओके, तो कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 2/15 और यहाँ पे हो जाता है 1/15। ओके, तो भारती ने सैक्रिफाइस किया 2/15, आस्था ने सैक्रिफाइस किया 1/15। अब न्यू निकाल सकते हैं। न्यू कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। न्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है, निकाल लेते हैं। भारती का ओल्ड कितना है, 3/5, सैक्रिफाइस कितना कर दिया, 2/15, निकाल देते हैं। भारती का न्यू, ओल्ड 3/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर दिया बेटा, 2/15। एलसीएम लेंगे 15। ओके, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 माइनस 2, 7/15। ऐसे ही आस्था का निकालते हैं। आस्था का ओल्ड कितना था, 2/5, सैक्रिफाइस कितना किया, 1/15। न्यू कितना बन जाता है, सॉल्व कर लेंगे। 15 3 2 6 माइनस 1, इट विल बी 5/15। जो दिनकर है उनका शेयर कितना है, दिनकर का शेयर है बेटा 1/5। रेशो बनाने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे और इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 से 15 कब बनेगा, 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 15 बनेगा। तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब बेटा सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका न्यू रेशो क्या बन गया, इनका न्यू रेशो बन जाता है 7:5:3। ओके, चेक कर लीजिए, 7 + 5 12 + 3 15, डिनोमिनेटर कितना है 15। ओके, तो मैंने आपको 2 केसेस करा दिए। पहला केस कौन सा है बेटा, जब आपको ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर दे के रखा हो। ठीक है, दूसरा केस क्या है बेटा, जब आपको ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर भी दे रखा हो, साथ में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो दे के रखा हो। पहले केस में क्या था, ओल्ड और न्यू पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो। यहाँ पे क्या है, ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर प्लस ओल्ड पार्टनर्स का गेन सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको दे के रखा। ये 2 केसेस हो गए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक बार समझ लीजिए। इस सेशन को यहीं फिनिश कर रहे हैं, आप इसकी प्रॉब्लम्स करके देख लेना। अगर प्रॉब्लम्स होती हैं कमेंट में करना, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ओके, अगले सेशन में हम नेक्स्ट केसेस लेंगे। ओके बेटा, टिल देन हैव अ गुड डे।